अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल एस्टेट न्यूज़ एक्स। दोस्तों, आज 22 मार्च 2026 है और आप तमाम लोगों को जो है कल की ईद मुबारक पेश करता हूं। मैंने ईद मुबारक आपको नहीं कहा था, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूं। मैं थोड़ा सा मसरूफ़ था कुछ कामों को लिए लेकर के। ऐसा मत समझिए कि मैं ईद में बिज़ी था, कुछ ज़रूरी काम थे, उसकी वजह से मैं बिज़ी था। खैर जो भी है, अब तमाम लोगों को जो है ईद मुबारक फिर से कहते हुए आगे बढ़ता हूँ। देखिए मेरे भाई बुज़ुर्ग और दोस्तों, हाल ही में 80 करोड़ रुपए जो है आईएमए के आप लोगों के अकाउंट में, बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। कुछ एक 300-400 लोगों को अभी तक आए नहीं हैं। कोशिश करते हैं मंडे तक अगर आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो हम उनके बारे में आगे सोचेंगे क्या करना है। सिर्फ 300-400 लोगों का ही पेंडिंग है। जो मुझे अपडेट मिली है, जो अथेंटिक अपडेट है, 50,000 से भी ज़्यादा इन्वेस्टरों को अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है उनका हक हलाल का पैसा उनके बैंक अकाउंट में आ चुका है। मुझे ये भी मालूम है कि पैसा जो आया है वो बहुत कम है। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था बहुत कम आएगा। कुछ लोगों को जो है मोबाइल के रिचार्ज के पैसे मिलेंगे, कुछ लोगों को जो है दाल चावल के पैसे मिल जाएंगे और कुछ लोगों को जो है क्या कहते हैं कि मतलब उनकी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरे हो जाएंगी और कुछ लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा रकम मिलेगा। जैसे मैंने पहले बताया था, किसी को 3,27,000 मिले हैं, किसी को 2 लाख मिले हैं, किसी को 1.5 लाख मिले हैं, किसी को 97,000 मिले हैं, किसी को 15,000 मिले हैं, किसी को 405 रुपये मिले हैं, किसी को क्या बोलूँ मैं, 300 रुपये भी आए हैं। खैर, जो आपका इन्वेस्टमेंट है, जिस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो पैसा अभी तक रिकवर हुआ है, उसके हिसाब से फ्रिक्शन फार्मूला जो कोर्ट ने अप्रूव किया है वो हिसाब से आपको पैसा मिला है। कुछ लोगों को ज़्यादा मिला है, उम्मीद से बढ़कर मिला है 3 लाख, लेकिन उनका इन्वेस्टमेंट कितना था? उनका इन्वेस्टमेंट 50 लाख था, जिसको 3 लाख चिल्लर आए। जिसको जो है 2 लाख आए हैं, उनका इन्वेस्टमेंट करीब करीब जो है 25-30 लाख का था। और जिसको 1 लाख के करीब आए हैं, उनका इन्वेस्टमेंट 10 से 15 लाख होगा। और जिसको 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, 405 रुपये जो आए हैं, वो 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख वाले इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों को आया है। पैसा क्यों कम आया है वो जानने से पहले आपको पूरा पैसा कब मिलेगा, कब तक मिलेगा, तमाम जानकारी इस वीडियो में मौजूद है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं, नीचे कमेंट बॉक्स में मुस्लिम ब्लॉगर बोल के टाइप करिए। जी हाँ दोस्तों, मुस्लिम ब्लॉगर बोल के कमेंट करिए, फिर मैं आगे बताता हूं कि पूरा पैसा कैसे मिलेगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब हाल ही में जो है आप लोगों को जो 80 करोड़ रुपए जो वसूल हुए हैं, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास पैसा था, जो रिफंड हुआ है, आप जो सोच रहे हैं उस हिसाब से नहीं आया है। कि आप लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रॉपर्टी जो आईएमए चोर मंसूर खान की प्रॉपर्टीज थे जो अटैच थी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, वो प्रॉपर्टियां बेच करके आपको पैसा दिया गया है। ये आधा सच है, आधा सच है, मैं बता रहा हूं। जो आप लोगों को कोई नहीं बताता है वो मैं आपको सच बता रहा हूं। हालांकि 30 करोड़ रुपए तक के पैसे जो है प्रॉपर्टी को बेच करके कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास इकट्ठा जरूर हुआ। कितना? 30 करोड़ के आसपास। और 50 करोड़ रुपए जो आपको मिले हैं, टोटल 80 करोड़ है ना, तो 80 करोड़ में 30 करोड़ निकाल दीजिए, तो 50 करोड़ रुपए आपको जो रिफंड आया है वो कहां से आया है? ध्यान से सुनिए। जैसे कि आप सोच रहे प्रॉपर्टियां बेच करके 80 करोड़ वसूल नहीं हुए थे। हालांकि आपको जो पैसे मिले हैं वो 80 करोड़, उसका मेजर हिस्सा 50 करोड़ उन लोगों से पैसा वसूल किया गया है जो एक्स्ट्रा मुनाफा कमाते थे, जिसको एक्स्ट्रा पैसा, डबल ट्रिपल पैसा जिसको मिला था, उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने उनके बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए, चंद लोगों के प्रॉपर्टीज अटैच कर लिए। और उसके बाद कुछ लोग जो है आए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में, जो है उनको लगा कि नहीं, ये देखिए ये चोरी का पैसा था, जो चोरी का पैसा हम लोगों को दिया गया था, और उन्होंने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में जमा कर दिया। वो करीब जो है 50 करोड़ रुपए जो आपको आपके अकाउंट में आए हैं वो उन लोगों से वसूल करके दिया गया है जिसको एक्स्ट्रा पैसा मिला था,
एक्स्ट्रा मुनाफा मिला था, एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिला था। जी हाँ दोस्तों, और 30 करोड़ सिर्फ और सिर्फ 30 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी बेच करके वसूल हुए हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टियां जिसको बेचना बहुत जरूरी है, वरना आपको आगे पैसा मिलना बहुत मुश्किल होगा। पूरा पैसा मिल सकता है अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज तमाम आईएमए की प्रॉपर्टीज को बेचने में कामयाब हो जाए और बाकी के जो लोग एक्स्ट्रा पैसा लेके बैठे हुए हैं उन लोगों से भी पैसा वसूल किया जाए। और हाल ही में जो है 1 साल गुजर चुका है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने नीचे के कोर्ट में, स्पेशल कोर्ट में एक एप्लीकेशन डाली थी कि जो एक्स्ट्रा मुनाफा कमाया, एक्स्ट्रा पैसा लिया, एक्स्ट्रा प्रॉफिट गया है, हालांकि वो गुनहगार तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है पैसा जो है चोरी का पैसा उन लोगों को दिया गया। हकीकत है आप नए इन्वेस्टरों का पैसा उठा करके मंसूर खान ने जो है पुराने इन्वेस्टरों को प्रॉफिट का झूठा प्रॉफिट बता के, झूठा मुनाफा बता के दिया था। तो जाहिर सी बात है ये चोरी का पैसा हुआ, बिना आपके परमिशन से किसी और को पैसे देना। इसके लिए तो आपने उसके साथ बिजनेस नहीं किया था। तो सीबीआई की इंक्वायरी के लिए कोर्ट में अर्जी डाली गई थी। ये बहुत पहले की बात है हालांकि मैंने नहीं बताया क्योंकि मैं चाहता था कि जो पैसा जितना मैक्सिमम वसूल हो वो वसूल कर, जितना कर सकती है, देखेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या करेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ। 80 करोड़ रुपए जो हाल ही में वसूल हुए, वो 80 करोड़ रुपए में से 50 करोड़ रुपए जो है वो एक्स्ट्रा पैसा जिसने लिया था, एक्स्ट्रा मुनाफा कहो, एक्स्ट्रा प्रॉफिट कहो, या डबल ट्रिपल लेने वालों से वसूल करके दिया। बाकी का 30 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ 30 करोड़ रुपए प्रॉपर्टियां बेच करके मिले हैं। तो इसके वजह से 80 करोड़ रुपए इस बार आपको मिला, वरना अगर ये डबल ट्रिपल वालों से अगर पैसे नहीं लिए होते कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, तो आपको सिर्फ 30 करोड़ में हिस्सा मिलता। तो सोचिए 80 करोड़ में इतना कम पैसा आया है, तो सिर्फ 30 करोड़ होता तो कितना कम पैसा होता। बात यहां क्लियर हो गई। तो मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, अब मैं बताता हूं मुद्दे की बात भाई आपने तो ये वीडियो में टाइटल दिया है, पहले आप मुस्लिम ब्लॉगर बोल के टाइप करिए जिसने भी टाइप नहीं किया है, ठीक है पूरा पैसा कैसे मिलेगा ये बताने के लिए अपने वीडियो में टाइटल दिया है। जी हाँ दोस्तों, पूरा पैसा अगर हमें चाहिए तो सबसे पहले आप इन्वेस्टर्स जो है एक होना है, और चंद नुस्खे मैं आप लोगों को बताऊंगा लेटर लिखने वाले, वो लेटर्स लिखिए और उसके बाद इंशाल्लाह पूरा पैसा हम लेने में सफलता पा सकते हैं। पूरा पैसा लेने के लिए एक तो पूरे आईएमए के जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो तमाम प्रॉपर्टीज़ को लिक्विडेट करना, यानी कि बेचना, ऑक्शन में जब भी लिस्ट होती है उसको बेचना ज़रूरी है, वो सक्सेस होना ज़रूरी है। इसमें आप तमाम लोग भी जो है सोशल मीडिया में एक्टिव होना है, उन प्रॉपर्टीज़ को बेचने के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मदद करना है। जो लोग बेंगलुरु में यूट्यूबर्स कहो या सोशल वर्कर्स कहो, ये जो भी लोग अपने आप को जो इस पॉलिटिशियन से, कभी एमएलए रिजवान अरशद से मिलने जाते हैं, कभी पॉलिटिकल सेक्रेटरी नसीर अहमद से मिलने जाते हैं, कभी कृष्णा बैरेगौड़ा से मिलने जाते हैं, कभी किसी और से मिलते हैं, तो इनसे मेरी गुजारिश है अगर आप वाकई में अच्छा काम करना चाहते हैं तो ये प्रॉपर्टीज़ जो ऑक्शन में लगाई जा रही हैं इनके ऊपर मेहनत करिए। और आपके जो फैन फॉलोअर्स हैं, आपके पीछे जो आईएमए के इन्वेस्टर्स भरोसा करके बैठे हुए हैं, उनको ये बताइए कि प्रॉपर्टीज़ जब भी ऑक्शन में आती है उसको भरपूर जो है सोशल मीडिया में वायरल करें ताकि बढ़ चढ़ करके जो है प्रॉपर्टी बायर्स सामने आए। अब एक YouTube में अभी एक 4 घंटे 5 घंटे पहले एक YouTube में जो है मोइनुद्दीन भाई ने एक वीडियो डाला था, तो उन्होंने उसमें कहा कि प्रॉपर्टी पिछले ऑक्शन में नहीं सेल हुई, उससे पहले के ऑक्शन में भी नहीं हुई बोल के। ये एक्चुअली आधा सच है। हालांकि पिछले 2 ऑक्शन में 2 प्रॉपर्टियां सेल आउट हुई हैं, वो जयनगर की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये हमारे एक दुबई के बायर हैं जिसको मैं फॉलोअप कर रहा हूँ और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मैंने उनको जो है कांटेक्ट करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह 2 प्रॉपर्टी सक्सेस हुई है, उनको सेल की सर्टिफिकेट भी मिल चुकी है। तो आपको जानकारी कम है मिस्टर मोइनुद्दीन भाई, आप अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपकी जानकारी थोड़ा कम है क्योंकि बायर सीधा मेरे रेफरेंस से आया था, मैं उनको सपोर्ट किया, मैं उनको गाइड किया, उसकी वजह से मुझे मालूम है कि कितने प्रॉपर्टियाँ सेल हुई हैं। ठीक है, तो 2 प्रॉपर्टियाँ, लेकिन वैल्यू कितनी बहुत कम है, दोनों मिलाकर के 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। अभी और प्रॉपर्टियाँ बेचना है तो मैं एक अकेला इंसान कितना करूँगा, मेहनत करके कोशिश करके कम से कम पिछले 2 ऑक्शन में मैंने 2 प्रॉपर्टियाँ बिकवाई जिसकी वैल्यू 1 करोड़ होगी। अभी बहुत सारे प्रॉपर्टियाँ हैं
जिसको अगर फरहान रशीद एक अकेला मुस्लिम ब्लॉगर जो है, कमेंट में डालिए, कमेंट में मुस्लिम ब्लॉगर बोल के टाइप करिए कि अगर ये बंदा जो है इतना जद्दोजहद करके अगर 2 प्रॉपर्टियां मेहनत करके बेच सकता है, तो सोचिए 55,000 जो आईएमए के विक्टिम्स इन्वेस्टर्स हैं, अगर ये लोग अगर साथ में फरहान रशीद के साथ और बाकी के जितने भी यूट्यूबर्स और सोशल वर्कर्स जो बेंगलुरु में बैठे हुए हैं, उनके साथ अगर मिलकर के सब लोग जो है जोर प्रॉपर्टियों पे बेचने पर जो है लगाएंगे, तो क्या ये प्रॉपर्टियां नहीं बिक सकती? ज़रूर बिक सकती है। मैंने मिसाल दिया है, मैं बता रहा हूँ जयनगर की 2 प्रॉपर्टियाँ। अभी मोइनुद्दीन साहब, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है कि प्रॉपर्टियाँ बिकी हैं तो मुझे क्यों नहीं पता चला, उसके पीछे राज बोलता हूँ। जो भी प्रॉपर्टियाँ ऑक्शन में लगाई गई थी, उन हर प्रॉपर्टीज़ में फ्लोर वाइज अलग अलग प्रॉपर्टी, सब प्रॉपर्टीज़ हैं। समझने की कोशिश करिए, अलग अलग प्रॉपर्टीज है। किसी बिल्डिंग में 4 फ्लैट्स हैं, किसी बिल्डिंग में 6 फ्लैट्स हैं, किसी बिल्डिंग में 3 फ्लैट्स हैं। ऐसा करके अलग अलग बिल्डिंग्स में, अपार्टमेंट्स में जो है अलग अलग फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो जो प्रॉपर्टी बिकी है वो जयनगर की एक प्रॉपर्टी अपार्टमेंट की बिल्डिंग है, जिसमें से ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर सेल हो चुका है। इसलिए बाकी के वो प्रॉपर्टी जो दिखा रहा है सेल नहीं हुए बोल के, वो उस बिल्डिंग में और 3 प्रॉपर्टियां हैं और 3 फ्लैट्स है। इसके वजह से आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि 5th फ्लोर वाली बिल्डिंग है। 2nd, 3rd, 4th और 5th, 2nd, 3rd, 4th, 5th 4 फ्लैट्स अभी बाकी हैं उस बिल्डिंग में। लेकिन ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर सेल हो चुका है। ग्राउंड का छोटा फ्लैट है और फर्स्ट फ्लोर का बड़ा फ्लैट है। ये दोनों अल्हम्दुलिल्लाह सेल आउट हो चुकी हैं। अब बाकी के प्रॉपर्टीज़ को सेल आउट करने में मेरी भरपूर कोशिश है, लेकिन आप लोगों की भी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। इंशाल्लाह मैं अगले वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। और कमेंट बॉक्स में मैंने एक जो है व्हाट्सएप की लिंक दिया है आप लोगों को, जिसको फॉलो करना है। वो हमारा व्हाट्सएप का चैनल है, जहाँ पे आप लोगों के नाम और मोबाइल नंबर किसी को, यहाँ तक कि मुझे भी नहीं दिखेगा, सीक्रेट रहेगा। ये व्हाट्सएप का चैनल जो है बहुत प्राइवेसी है, खास करके लेडीज़ के लिए। उनके नंबर्स, उनका नाम किसी को नहीं पता चलेगा। आपको अपडेट्स वहाँ पे मिलेंगे। तो आप मेरे व्हाट्सएप के चैनल के लिंक में जो कमेंट बॉक्स में दिया गया है उसको फॉलो ज़रूर करिए, ताकि आपको हर चीज़ की अपडेट मिलेगी। मैं फॉलो करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ, वहाँ पर मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस पे दूंगा। ये प्रॉपर्टीज़ जो भी वापस से ऑक्शन के लिए नेक्स्ट लिस्ट डेट दिया जाएगा, मैं एक एडवर्टाइजमेंट के अलग अलग पोस्टर्स बना करके उस व्हाट्सएप के चैनल में डालूंगा। उसको आप अपने व्हाट्सएप के स्टेटस में और सोशल मीडिया में शेयर करिए, ताकि जो है आईएमए की बाकिया प्रॉपर्टीज जो भी हैं वो सेल आउट हो सके। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, जो बाकी के प्रॉपर्टीज हैं वो लिक्विडेशन होना बहुत ज़रूरी है। वो जब तक सेल नहीं होंगी तब तक हम लोगों को और पैसा आने में बहुत मुश्किल होगा। खास करके इस 3rd इंस्टॉलमेंट जिसमें को पैसा नहीं मिला, जो लोगों को इस बार 1 रुपया भी नहीं मिला है, ना 1 रुपया मिला है, ना पैसा मिला है, उन लोगों को अगर पैसा चाहिए तो पूरे प्रॉपर्टी सेल आउट होना बहुत ज़रूरी है। तो तमाम आईएमए के इन्वेस्टरों से मेरी गुजारिश है कि प्रॉपर्टियां बेचने के तरफ जो है तवज्जो डालें। दूसरी बात, दूसरा नुस्खा, आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो कदम उठाया है, जो पुराने इन्वेस्टर्स जो हैं जिसको डबल ट्रिपल मिला है, या एक्स्ट्रा पैसा कहो, या एक्स्ट्रा मुनाफा जिसको मिला है, या एक्स्ट्रा प्रॉफिट जिसको मिला है, उनसे वसूल करने की भरपूर कोशिश कर रही है। और सीबीआई इंक्वायरी के लिए इन्होंने डिमांड किया है। तो कोर्ट ने इनको जो है एक ऑर्डर पेश किया कि आप सीबीआई को लेटर लिखो। तो सीबीआई ऑलरेडी आईएमए के केस में इन्वॉल्व है, तो वो जो है इस पर कार्रवाई करेगी करके। तो हम लोगों को, आईएमए के इन्वेस्टरों को इतना करना है, मैं एक लेटर का ड्राफ्ट रिलीज करूंगा उसी व्हाट्सएप चैनल में जो मैं कमेंट बॉक्स में दिया हूं। वो कमेंट बॉक्स के में जो चैनल में जो है, मैं व्हाट्सएप के चैनल में जो दूंगा लिंक, उसको फॉलो करिए। और वहाँ पे आपको एक लेटर का ड्राफ्ट जो है बहुत जल्द 1-2 दिन में शेयर हो जाएगा इंशाल्लाह। उसको फॉलो करें। वो लेटर को जो है रजिस्टर पोस्ट करना है, एक तो आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, और सीबीआई को, और जो है न्यूज़पेपर को। इन 3 लोगों को हमें, पिछली बार जब हमने लेटर्स लिखे बहुत बार, हमें हमेशा जो है कामयाबी मिली है। तो उस कामयाबी को देखते हुए मैं आप तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि लेटर्स जो है लिखना बहुत ज़रूरी है। लेटर्स लिखिए। लेटर्स का ड्राफ्ट मैंने जैसे बताया, नीचे कमेंट बॉक्स में जो व्हाट्सएप की जो चैनल की लिंक दी गई है, वहां पे आपको लेटर का ड्राफ्ट 1-2 दिन के अंदर मिल जाएगा। लेटर लिखोगे तो ये पुराने इन्वेस्टर्स जितने भी लोग, ऑलरेडी 50 करोड़ तो वसूल हो चुके हैं, अभी बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा हो सकता है। हो सकता है कि अगली बार 500 करोड़ रुपए वसूल हो जाएं। और वो 500 करोड़, मान लीजिए कि अगर आपको इस बार
जो है 10,000 मिले हैं, तो अगली बार 580 करोड़ में अगर 10,000 मिले हैं तो 500 करोड़ के लिए कितने आएंगे आप ही अंदाजा लगा लीजिए। अगर 50 लाख के इन्वेस्टर को 3,27,000 रुपए मिले हैं, अगर 500 करोड़ वसूल हो जाए तो आप सोचिए वो भाई साहब को कितने पैसे मिलेंगे। तो लगभग प्रॉपर्टियां को मिलाकर के जो सेल आउट होने वाली हैं, जो सेल आउट हो गई, तो उसको मिलाकर के और ये जो 500 करोड़ के आसपास जो मैं बता रहा हूँ जो पुराने इन्वेस्टरों से वसूल करना है, वो अगर वसूल हो जाएगा तो पूरा पैसा मिलेगा। जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी। गलती तो हम लोगों ने किया ही किया है। हमने मंसूर खान के ऊपर हलाल के नाम पे धोखा खाया, अल्लाह रसूल का नाम उसने लिया तो हम वहाँ पे धोखा खा गए। हम लोग जो इसकी दाढ़ी टोपी देख करके हम जो है धोखा खा गए, इसके माशाल्लाह पर हम धोखा खा गए। ये पॉलिटिशियनों के साथ जो दिखावा करता था वहाँ पे हम धोखा खा गए। तो गलती तो हम लोगों से हुई है। अब उसको सुधारने के लिए, अपना हक हलाल का पैसा वसूल करने के लिए हमें थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो मैं बता रहा हूँ कि जो प्रॉपर्टियाँ सेल के लिए, ऑक्शन के लिए लगाई जाएंगी, उसको खूब मार्केटिंग करिए, सोशल मीडिया में पोस्ट करिए, व्हाट्सएप पे स्टेटस पे डालिए, ट्विटर पे, एक्स पे डालिए, यूट्यूब पे डाल सकते हैं यूट्यूब पे डालिए, फेसबुक में डालिए, इंस्टाग्राम में डालिए, जहाँ जहाँ कर सकते हैं वहाँ पे इसकी पोस्टर जो मैं बना करके चैनल में डालूंगा, जो नीचे कमेंट बॉक्स में है, उसको आप जो है शेयर करिए। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा नुस्खा मैंने बताया लेटर्स लिखना। मैं फिर से बता रहा हूँ, लेटर लिखना बहुत ज़रूरी है। लेटर्स लिखोगे तो ये पुराने इन्वेस्टरों से पैसा लगभग 500 करोड़ तक हम वसूल कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली हमने ऑलरेडी, आप लोग मुझे शायद ये मैं पहले बात बताता पैसे आने से पहले तो मेरे पर भरोसा नहीं करते मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन ऑलरेडी वे फार्मूला जो है सक्सेस हुआ है। प्रॉपर्टी से 30 करोड़ आपको आए, 50 करोड़ कहाँ से मिले? जो पुराने इन्वेस्टर्स जिसको एक्स्ट्रा मुनाफा, एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो गया था, डबल ट्रिपल जिन्होंने लिया था, उनसे वसूल करके 50 और 30 80 करोड़ रुपए आपको आए या नहीं आए? मैं फिर से बता रहा हूं, गलत मत सोचिए। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, 50 करोड़ कहां से आपको वसूल हुए? जो 80 करोड़ आए उसमें से वो डबल ट्रिपल या एक्स्ट्रा पैसा वाले या एक्स्ट्रा मुनाफा वाले या एक्स्ट्रा प्रॉफिट जिसको मिला था वहां से वसूल किया गया, इसलिए इस बार आपको पैसा आया। जो 30 करोड़ 80 करोड़ में से जो 30 करोड़ हैं, फिर से सुनिए, टोटल 80 करोड़, उसमें से 50 करोड़ पुराने लोगों से जिसको एक्स्ट्रा पैसा मिला था, एक्स्ट्रा मुनाफा मिला था, और 30 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी बेच के। तो दोनों चीजें कामयाब हुए, सक्सेस हुआ है, जिसकी वजह से आप लोग आज खुश हैं। आपकी खुशी कहां से मैं अंदाजा लगा सकता हूं? आपने इस बार हमारे चैनल को अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ चढ़ करके सपोर्ट किया, डोनेशन दिया है। कितना डोनेशन दिया है? करीब 12,500 रुपए तक हमारे यूट्यूब चैनल को ताउन इस रमजान के महीने में आप तमाम लोगों से मिला है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने 12,500 रुपए हमारे YouTube चैनल को ताउन किया, सपोर्ट किया है। इसके वजह से आज मैं आप लोगों को खुल कर के सामने बता पा रहा हूं कि आने वाले दिनों में हम और मेहनत करेंगे। देखिए, चैनल के लिए मैं स्पॉन्सरशिप आपसे ले रहा हूं, आपसे जो भी सपोर्ट ले रहा हूं ना, ये ना के बराबर आपकी खुशी से देने को कह रहा हूं। ये इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जो एक्सपेंसेस ऐसी होती है, उनको मैं अकेला अपने बलबूते पे, अपने पैसों से, अपने हाथ से तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी भी अपनी मजबूरियां हैं। तो ये चैनल को सस्टेन करने के लिए, चलाने के लिए मुझे कुछ एक्सपेंसेस चाहिए, खर्चा चाहिए, जो आप लोग जो है मुझे दे रहे हैं अपनी खुशी से, बराबर। तो शुक्रिया अदा करता हूँ। इस महीना हमें 12,500 रुपये का कॉन्ट्रीब्यूशन मिला है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि और भी जो है हमारे आप लोग जो है ज़रूर जो है हमारे चैनल को ताउन करेंगे। अब आपको तो भरोसा आ गया होगा कि फरहान रशीद जो बोल रहा है, मुस्लिम ब्लॉगर जो भी बोल रहा है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुस्लिम ब्लॉगर करके टाइप करके डालिए कमेंट बॉक्स में। मुस्लिम ब्लॉगर जो है उसने वाकई में जो बोला था वो करके दिखाया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये क्रेडिट हैकर, नहीं, मैं तो डे 1 से जो है, आप लोगों को पता है, फ्रीडम पार्क में प्रोटेस्ट किया था, न्यूज़ 9 में आके वहाँ पे डिबेट में हिस्सा लिया था, रिपब्लिक टीवी जो है अर्नब गोस्वामी का, वहाँ पे भी आके मैंने आवाज़ उठाया था चैनल में। मैंने बार बार प्रोटेस्ट किया, बार में मैंने लोगों को जो है यूट्यूब से गाइड करके प्रोटेस्ट करवाया, नोटा का प्रोटेस्ट करवाया। ये ऐसी मामूली चीज़ नहीं है। आपसे लेटर्स लिखवाए, मैं बार बार आवाज़ उठा रहा था कि पुराने इन्वेस्टरों से पैसा वसूल करना चाहिए। अपनी मुफ्ती शुएबुल्ला खान साहब का भी आवाज़ मैंने उठाया है। बहुत सारी चीज़ें हैं। हमारे मस्जिद दे बेपारिया के जो
अंसार अजीज़ी हैं, उनका भी पैसा जो है 3 करोड़ रुपए कहा जाता है। प्रॉपर्टियाँ जो है मंसूर खान ने 3 करोड़ स्पॉन्सर किया था, जो उनके पास ये प्रॉपर्टी है जो अटैच्ड है अभी फ़िलहाल कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास। तमाम चीज़ों को जो है आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उठाया है। इसका सबूत इस यूट्यूब चैनल में, हर चीज़ का सबूत इस चैनल में मौजूद है। तो मैं मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, फार्मूला जो सक्सेस हुआ है वो ना के बराबर हुआ है, 1-2 आप कह सकते 10% ही सक्सेस हुआ है। वो इसके वजह यह है कि आप लोगों की का साथ मुझे नहीं मिल पा रहा है। सिर्फ कंट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली हमारे चैनल को ताउन करने की बात नहीं कर रहा हूँ। सोशल मीडिया में हमारी जो ताकत है 55,000 इन्वेस्टरों की, वो ताकत दिखाने का टाइम आ चुका है, ताकि हम 500 करोड़ रुपए खाली ये पुराने इन्वेस्टरों से वसूल कर सके और बाकी के प्रॉपर्टीज जो हैं उसको सेल करने में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की मदद करके हमारा पूरा पैसा वसूल कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, ऑलरेडी आपको सबूत तो मिल गया कि मुस्लिम ब्लॉगर पागल नहीं है, जो कह रहा है वो हो सकता है। किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं हुआ था। कुछ लोग बोलते हैं यूट्यूब में कि इसको मिला, अजमेरा को मिला, आला को मिला, बहुत सारे कंपनियों को मिला बोल के। मानता हूं कि मिला, लेकिन आईएमए की कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो बनी है, किसकी बदौलत बनी? कौन रोड पर आके प्रोटेस्ट किए थे? आईएमए के इन्वेस्टर्स। कौन जो है बिना हारे जो है लगातार प्रोसेस जो है डिपार्टमेंटों के ऊपर प्रेशर डाला, पॉलिटिशियनों के ऊपर प्रेशर डाला? आईएमए के इन्वेस्टर्स। जाहिर सी बात है, जब आईएमए के इन्वेस्टर्स को फायदा होने लगा तो इसका थोड़ा सा मुनाफा कह सकते हैं आप, आला वेंचर्स के इन्वेस्टरों को, अजमेरा के इन्वेस्टरों को, इंजास के इन्वेस्टरों को, मुजारिबा, मॉर्गेनाल, बुर्राख वगैरह वगैरह जितने भी कंपनियां हैं इनको भी फायदा हो रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट वही है। डिपार्टमेंट वो जो बनी किसके बदौलत? वो आईएमए के इन्वेस्टरों की बदौलत। तो आईएमए के इन्वेस्टरों को पैसा जो मिल रहा है वो उनकी मेहनत की वजह से, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत जो है, मैं अपने आप को भी कह सकता हूँ मेरी भी इसमें थोड़ी कुर्बानियाँ ज़रूर हैं। अगर आपको लगता है कि फरहान रशीद मुस्लिम ब्लॉगर जो है वाकई में आप लोगों के लिए कुछ काम आया है, आप लोगों के लिए जो है दिल से काम कर रहा है, जो है सही में आप लोगों को गाइड कर रहा है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए मुस्लिम ब्लॉगर, इंशाल्लाह। फिलहाल मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आप लोगों का, ज़्यादा वक्त हो गया है, 22 मिनट हो चुके हैं। आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखिए। अगले वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में जो व्हाट्सअप की चैनल दी गई है, वो व्हाट्सअप के चैनल को ज़रूर फॉलो करिए। जाने से पहले जो है मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए बहुत सारा जो है लोगों ने जो है मदद किया है, उन लोगों का फिर से मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आज मैं कोई कंट्रीब्यूशन मांगने के लिए नहीं, सिर्फ शुक्रिया अदा करने के लिए ये वीडियो बनाया है। इंशाल्लाह आने वाले तारीख में अगर हमें कुछ भी, अगर आप लोगों से ज़रूरत पड़ेगी तो हम ज़रूर आपसे दावा जो है ज़रूर मांग कर लेंगे। पीछे के दरवाजे से मंसूर खान से या किसी पॉलिटिशियन से बिल्कुल भी कोई पैसा नहीं लेंगे। वो हम जो है बिकने वाले में से नहीं हैं। इंशाल्लाह हमारी टीम जो है, जो खुफिया टीम है, वो भी है इंशाल्लाह। उसके बारे में मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन इतना बता सकता हूँ, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो ऑथेंटिक है। और आप इसको जो है मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। बस इतना है कि आपने जो हमारे चैनल को जो ताउन किया है ना, वही सबसे बड़ा सबूत है कि आप अभी भी मुस्लिम ब्लॉगर फरहान रशीद के ऊपर भरोसा रखे हैं। आगे भी इंशाल्लाह वैसे ही मैं आपका भरोसा रखूँगा, और आप लोगों का हक हलाल का पैसा आखिरी रुपया आने तक मैं वादा किया था, मैं वादा करा हूँ, और आगे मैं जो है जब तक पैसा नहीं आता, जब तक मैं आपके साथ रहूँगा। फ़िलहाल आपसे जो है बस दुआ की दरख्वास्त है, दुआ करिए। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ की सख्त ज़रूरत है। फ़िलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखें। आपका शुक्रिया। और हमारे चैनल रियल एस्टेट न्यूज़ एक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।